अब अगर चारों जन अलग अलग हों तो क्या नाम होगा, तो ई और जेड नाम होगा। उस ई और जेड नाम को बताने के लिए अपने सीआईडी आए, सॉरी सीआईडी नहीं सीआईपी आए, और सीआईपी ने अपने को ये वाला रूल बताया। और वो सीआईडी याद रह जाता ना, सोनी टीवी वाला, कुछ तो गड़बड़ गया, ठीक है। तो हम बात करते हैं क्या, सीआईपी रूल है। सीआईपी रूल 3 साइंटिस्ट का नाम था, कान, इनगोल्ड और प्रीलोंग, ठीक है। तो इन तीनों ने क्या दिया, कुछ जनरल छोटे छोटे से रूल्स दिए कि उसको आपको फॉलो करके प्रायोरिटी देना है, और अगर सेम प्रायोरिटी वाले बंदे सेम साइड हैं तो उसको हम नाम देंगे जेड, और अगर वो अपोजिट साइड है तो नाम देंगे ई। यार ई से है ना, आप ऐसे याद रखना, ई माने एलिफेंट, और एलिफेंट के डर से आपको अपोजिट डायरेक्शन में बैठना पड़ता है, राइट। तो वो याद रहेगा आपको, बाकी आपकी मर्जी। तो जेड माने इसने वैसे जूसामैन बोला, और ई माने एंटीगन बोला। तो भैया है क्या यहाँ पे, देखो प्रायोरिटी देते हैं। पहला नंबर का रूल क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट अटैच्ड। अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो सबसे पहले यही देखोगे, एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो उसको प्रायोरिटी 1, जिसका कम है उसको प्रायोरिटी 2। तो इधर बात करो तो इसमें और इसमें क्लोरीन में एटॉमिक नंबर क्लोरीन का ज़्यादा है तो इसको 1 और इसको 2। अब इधर बात करूं आयोडीन और ब्रोमीन के अंदर, तो एटॉमिक नंबर आपका किसका ज़्यादा है, आयोडीन का ज़्यादा है और इसका कम है। तो देखो सेम प्रायोरिटी सेम साइड, तो कन्फिगरेशन इज जेड। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ क्लोरीन में, इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी प्रायोरिटी 2, यहाँ आ गया। यहाँ आयोडीन की 1 और इसकी 2 है आपकी। तो देखो सेम प्रायोरिटी वाले लोग अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ई आ गया। ई से मैंने बोला कि आप बस याद रखना, ई माने एलिफेंट, एलिफेंट के डर से आप अपोजिट डायरेक्शन में होते हो। तो जब अपोजिट में हो तो क्या आ गया आपके पास, ई आ गया। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसा कुछ मिथ बना लेते हैं, और वो लोग ये बोलते हैं कि यार जो हमारा ई है वो ट्रांस है और जो हमारा जेड है वो सिस है। लेकिन ऐसा हर केस में ट्रू नहीं होगा। आपको कई ऐसे केसेस भी दिखाऊंगा जिसके अंदर जो सिस वाली फॉर्म होगी, जिसको अपन को सिस को कायदे से जेड बोलना चाहिए, बट दूसरी साइड में ई आ रहा होगा। तो ऐसे केसेस भी आप देखोगे। दोनों अपने आप में अलग अलग चीज़ है। सिस और ट्रांस के अंदर एक बंदा बस कॉमन होना चाहिए, और वो कॉमन के रेफरेंस में देखते हैं, जबकि यहाँ पे प्रायोरिटी के रेफरेंस में देखते हैं। जब क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा। दूसरे नंबर का रूल, मान लो कि बेटा ऐसा हुआ कि एटॉमिक नंबर से आप जजमेंट ही नहीं ले पा रहे हो, बिकॉज आपके सामने आइसोटोप्स दे दिए, तो उनका एटॉमिक नंबर तो सेम है। तो अब आप जजमेंट कैसे लोगे, मास नंबर से जजमेंट लोगे। तो आप ये यहाँ देखो, इसको प्रायोरिटी नंबर 1 दिया और इसको प्रायोरिटी नंबर 2 दिया। अच्छा ये बेटा जीआई ही नहीं दिखाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे OH और OH है। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे SH कर देता हूँ मैं एक। तो इसको प्रायोरिटी नंबर 1 और इसको प्रायोरिटी नंबर 2, और अगर ये सेम डायरेक्शन में है तो कन्फिगरेशन इज जेड, जबकि अगर अपोजिट में होता तो मैं क्या बोल देता था, ई बोल देता, राइट। तो ये मैंने 2 रूल बताए। अभी इन 2 रूलों पे भी जजमेंट नहीं खत्म होता। इसके बाद क्या होगा कि मान लो पहले पे मैच टाई हो जाएगा, तो फिर आगे प्रोसीड करते रहेंगे, ऐसे धीरे धीरे करके चलते रहेंगे। तो मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ, कुछ समझाऊंगा, बाकी कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा जो आप अटेम्प्ट करेंगे। तब तक इसे नोट कर लें, ये पार्ट काफ़ी ज़रूरी पार्ट है, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी R और S कन्फिगरेशन निकालने के लिए आपको CIP रूल की बार बार ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो इसे आप नोट कर सकते हैं। तो अब देखिए, मैं इन क्वेश्चंस के जरिए आपको अपना CIP रूल समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें कुछ ना कुछ वैरायटी इधर उधर कर रखी है, तो समझने की कोशिश कीजिए। 1-2 मैं करूँगा, फिर आप अटेम्प्ट करना, गलती गलती हो चलेगा, फिर दोबारा से अपन उसे रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है ना। पर करना खुद से। पहले तो मैं थोड़ा सा समझाता हूँ क्या है भाई। देखो यहाँ पर क्या है, पहले नंबर पे आप डिसाइड नहीं कर पाओ। अच्छा ई और जेड सबको पता है ना, ई माने अपोजिट, जेड माने सेम, बस। अब तो मेन बात क्या है, प्रायोरिटी देने पे आ जाती है। तो इधर बात करूँ, देखो पहले पे मैच टाई हो गया, फिर कहाँ चले हम, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, देन इधर कौन आ गया, क्लोरीन, और इधर कौन है, फ्लोरीन है। तो अब यहाँ पर आके क्लोरीन मैच को जीत गया, तो हम प्रायोरिटी इसको देंगे। दोस्तों एक बात बता दो, अकॉर्डिंग टू CIP ये लोग बहुत क्लियर होते हैं, सेम ऐसे ही IUPAC बहुत एकदम क्लियर कट एक डिसीजन है, तो वही लेने का है। तो डिसीजन क्या कहता है, अगर एक भी बंदा जीत गया, मतलब एक का भी आपका अगर एटॉमिक जो नंबर है वो ज़्यादा होगा, तो वो पूरा विनिंग हो जाएगा उसके बाद से, राइट। और जितनी पहले जीत जाए वो वाला। समझाता हूँ, चिंता मत करो, क्वेश्चन समझ में आएगा। तो ये तो समझ में आया ना, पहले कार्बन पे चले तो मैच टाई, इधर भी कार्बन पे चले तो मैच टाई, इधर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन पूरा मैच टाई चल रहा है। जैसे ही फ्लोरीन और क्लोरीन में टक्कर हुई तो क्लोरीन जीत गया और ये निकल गया। अब इधर आते हैं दोस्तों, यहाँ पे बात करो तो कार्बन पे है मैच टाई, ठीक है। उसके बाद एक हाइड्रोजन इसका भी था। इसके बाद यहाँ फ्लोरीन था और यहाँ क्लोरीन था। अच्छा एक और बात बता दूं, यहाँ एक भी क्लोरीन होता ना
चाहे यहाँ 2 फ्लोरीन होते, जैसे ये नीचे वाला क्वेश्चन है, तो अभी यही विनिंग होता। एक भी बंदे का अगर एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो जाएगा तो वही विनिंग होगा। तो यहाँ तो भैया सिंपल समझ में आ रहा था कि H और H की टक्कर बराबर रही, फिर फ्लोरीन और क्लोरीन की टक्कर हुई और जिसमें कौन जीत गया? अपना क्लोरीन। यहाँ मुकाबले के अंदर कई बार बच्चों से थोड़ी सी गलती होती है, आप नहीं करोगे, आप मेरे वीडियोस देख रहे हो ना, आप बहुत आराम से ऐसे स्मूथली क्वेश्चंस करके आओगे। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, इसके बाद वाले कंसेप्ट देखना कितने आसानी से अपन करेंगे। इधर बात करो कार्बन और कार्बन, मैच टाई। दूसरे पे कौन आया? हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मैच टाई। उसके बाद एक पे फ्लोरीन है और एक पे क्या है? क्लोरीन है। तो कौन जीत जाएगा? क्लोरीन। आप बोलोगे सर उसके बाद वाले में तो फ्लोरीन में ये जीतेगा। अरे ऐसे तो कभी डिसीजन नहीं ले पाएंगे यार, डिसीजन एक बंदे से ही हो जाएगा। अगर एक का भी एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो वही विनिंग है। तो डेफिनेट बात है यहाँ पर ये क्लोरीन वाला जीतेगा। आओ जरा दोबारा बताता हूँ। कार्बन, कार्बन टाई, आगे बढ़े। इसके पास 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन है, जबकि इसके पास 1 हाइड्रोजन 1 कार्बन और 1 क्या है? फ्लोरीन है। इसका फ्लोरीन ही पूरे मैच को जिता देगा। आगे आप प्रोसीड ही नहीं करोगे तो दिखने में ऐसा लगा अरे आगे जाके यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है। नहीं भाई साहब, आप आगे जाओगे ही नहीं। आप किसको प्रायोरिटी दोगे? फर्स्ट नंबर पे आप इसको प्रायोरिटी दोगे। इस तरह का चलेगा। अजीब लगता है ना सुनने में, बट है तो क्या कर सकते हैं, अजीब है तो, राइट। जैसे ये वाला एक बता देता हूँ, उसके बाद आप ये सारे अटेम्प्ट करना, फिर अपन चेक करेंगे। देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन मैच टाई, इस साइड जाओगे तो कौन मिल गया? ऑक्सीजन पहले मिल गया। अच्छा ऑक्सीजन का ज़्यादा है ना यार कार्बन से, जबकि यहाँ कार्बन मिला बाद में आके ऑक्सीजन आया। तो विनिंग पोजीशन इज दिस। ये 3 क्वेश्चन है, इन तीनों को अटेम्प्ट करो, तीनों के आंसर और चेक करते हैं, फिर मैं और सारे क्वेश्चंस दूंगा, उन्हें और चेक करेंगे, राइट। चलो इसे नोट कर लो। मेरे ख्याल से आपने इसको अटेम्प्ट किया होगा, तो चेक करते हैं। यहाँ ऑक्सीजन, ये पहले ही मैच जीत गया, यहाँ भी ऑक्सीजन, तो विनिंग पोजीशन ये है। इधर तो 2 कार्बन थे, इधर बात करूँ तो 1 कार्बन, इधर भी 1 कार्बन। इसके बाद आया ऑक्सीजन और उधर क्या आ गया? सल्फर। तो सल्फर ने इसको जिता दिया, तो ये जीत गया भाई। इधर बात करो तो 1 कार्बन, देन कौन आ गया बच्चे? ऑक्सीजन। इधर कौन है? 1 कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन। तो विनिंग पोजीशन इज दिस वन। अभी तो हम छोटी और बड़ी रिंग का भी खेल देखेंगे, तो बड़ा अजीब सा आंसर आता है वहाँ पे, वो भी पता चलेगा। तो मैं कुछ और क्वेश्चंस देता हूँ। चल कुछ और क्वेश्चन देने से पहले एक और कंसेप्ट समझा देता हूँ तुमको। मान लो तुम्हारे पास ऐसा कुछ दे रखा है, C ट्रिपल बॉन्ड N दे रखा है, या फिर C डबल बॉन्ड O दे रखा है, तो इसको कैसे ट्रीट करेंगे हम लोग? अब देखो यार दोस्त, जो CIP के रूल है उसके हिसाब से हम लोग इसका जजमेंट कुछ ऐसा लेते हैं कि आप पहले लिखते हो ये C एक नाइट्रोजन से अटैच है। अब ये बाकी के जो 2 डबल बॉन्ड हैं वो तो आपको दिख नहीं रहे हैं इधर, है ना। तो आप क्या बोलते हो यार, ये जो कार्बन है ये एक्चुअल में 2 और नाइट्रोजन से अटैच है, ये बॉन्ड की वजह से। तो हमने ये दिखा दिया एक कार्बन एक्चुअल में 3 नाइट्रोजन से अटैच होता है। एट द सेम टाइम ये नाइट्रोजन भी 3 बार कार्बन से अटैच होता है। एक अटैचमेंट तो ऐसा दिख गया, एक कैसा दिखेगा? तो ये एक्चुअल उसका एक्सटेंडेड वर्जन बनेगा स्ट्रक्चर का। बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, चलो थोड़ा सा और सही बनाता हूँ। मान लो ये डबल बॉन्ड है ना, इस तरह से कुछ दे रखा है। तो अब मैं क्या करूँगा, अच्छा बाद में इधर HOH भी होगा, अभी मैं चल बना ही देता हूँ, फिर तुम बोलोगे यार ऐसा कर दिया। तो CHO, चलो एल्डिहाइड ग्रुप बना दिया। अब इसके बारे में मैं कैसे सोचूंगा दोस्तों? कुछ ऐसे सोचूंगा, ये एक कार्बन एक ऑक्सीजन से अटैच है, बट एट द सेम टाइम ये भी एक ऑक्सीजन से है और ये भी एक कार्बन से है। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा इसका, मतलब 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन। मतलब कि अगर मैं इसको इससे कंपैरिजन कर पाऊँ CH2OH, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? एक H, एक H और एक O और H। तो इनमें से बच्चों कौन जीतेगा, ये या ये? डेफिनेट बात है ये जीतेगा। क्यों साहब? एक हाइड्रोजन टक्कर है बराबर की। उसके बाद क्या हुआ? एक ऑक्सीजन टक्कर है बराबर की, लेकिन यहाँ क्या है? ऑक्सीजन, और यहाँ क्या है? हाइड्रोजन। तो ये बड़ा अजीब सा लगता है यार डबल बॉन्ड वाला सिस्टम। अब लगता है तो लगलन दो ना यार, क्या फर्क पड़ता है। आप बस अटेम्प्ट करो क्वेश्चन को। आपने क्या करना है, हर डबल बॉन्ड को उस एटम को 2 बार मान लेने का है। लेकिन मैंने आगे का जो सर्कल बनाया ना, ये भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि मैं तो क्वेश्चंस कराऊंगा बढ़िया वाले,
जिसमें आगे तक हम प्रोसीड करेंगे, राइट। और रियल और इमेजिनरी स्ट्रक्चर में भी कंपैरिजन करेंगे। आप इसको अच्छे से नोट करो। ये जो कंसेप्ट बताया, इस कंसेप्ट को इंक्लूड करते हुए कुछ और क्वेश्चंस बताता हूँ, देन अपन लोग वापस से करेंगे, ठीक है। ये बड़ा अच्छा सा पोर्शन है, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से आपने अटेम्प्ट करना है, राइट। तो एक बार बच्चों नोट करो इसे और फिर अपन दूसरा पार्ट करते हैं। तो दोस्तों बड़ी ही ईमानदारी के साथ इन सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद हम इसकी प्रायोरिटी देखते हैं। देखो मैंने यहाँ पे कैसे किया, 1 और 2 है, 1 2 1 2 3 1 2 3, इन सब में ऐसे कंपैरिजन कर रहे हैं अपने। ये 1 और 2 में करना है, इधर भी मैं डाल देता हूँ। ये 1 है और ये 2 है, अगेन ये 1 है और ये 2 है, ये 1 2 और 3। तो इन सारे के अंदर आपको बताना है कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा और किसकी प्रायोरिटी कम। बोर्ड आपका है, ठीक है, वीडियो आपका है, रोकिए वीडियो, सबके सब सॉल्व कीजिए, फिर देखो कैसे अपन अपने आंसर्स को चेक करते हैं कि सही है या नहीं है ना। ये और जेड तो बहुत आसानी से आ जाते हैं, मेन बात आती है प्रायोरिटी की। इवन बाद में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी आर और एस कन्फिगरेशन होता है, वहाँ भी CIP चलेगा और सेम रूल है प्रायोरिटी के, तो करना तो बहुत ज़रूरी है ना, फिर वहाँ जाके अटकोगे या नहीं। तो बड़े अच्छे से, आराम से, धैर्य के साथ इसे अटैम्प्ट करो, फिर इसके आंसर चेक करते हैं। उम्मीद है मित्रों कि आपने आंसर बिल्कुल सही किए होंगे। तो चेक कर लेते हैं मेरे मित्रों। देखो यहाँ बात करूँ तो ये कार्बन, इधर पहली टक्कर ही किससे हो गई, ऑक्सीजन से। तो कौन जीत गया भाई, ये जीत गया। तो प्रायोरिटी नंबर 2 इज मोर देन प्रायोरिटी नंबर 1। अब बात आते हैं इधर, तो इसको तो आपको एक्सटेंडेड फॉर्म बनानी पड़ेगी इसकी। वो कैसे बनाएंगे, जैसे ये कार्बन है, ये एक नाइट्रोजन से अटैच है, राइट, एक से नहीं 3 से अटैच है, तो 3 बनाने पड़ेंगे ऐसे, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन। एट द सेम टाइम मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो नाइट्रोजन है ये भी 3 कार्बन से अटैच है, एक से तो बन ही गया, एक इधर और एक इधर, राइट। तो अब अगर दोस्तों हम चेक करें इसकी और इसकी लड़ाई के अंदर, तो इधर क्या कन्फिगरेशन बन रही थी, CH H और N। देखो दोस्तों ये पहले ही यहाँ पे विन कर गया, यहाँ पे 3 N है जबकि यहाँ पे एक ही N है और बाकी 2 जन क्या है, H है। तो बताओ प्रायोरिटी में कौन जीता, ये जीता, राइट। इधर बात करूँ तो देखो इसको हमने पहले भी कराया था थोड़ी देर पहले, वापस बताता हूँ। ये देखो ये कार्बन है, इसके साथ एक H H और OH ऐसा कुछ है, जबकि इसकी कॉम्बिनेशन कैसे बनानी पड़ेगी, ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ तो जुड़ता ही है, बट एट द सेम टाइम ये ऑक्सीजन भी एक और कार्बन के साथ अटैच है। अब अगर मैं बात करूं इधर की साइड में, तो एक और ऑक्सीजन के साथ भी हमारा कार्बन अटैच है, इसे लिखा, और इधर क्या आ गया दोस्तों आपके पास, H आ गया। तो बताओ प्रायोरिटी किसको दूंगा, इसके बाद 2 ऑक्सीजन है, इसके पास 1 ऑक्सीजन है, प्रायोरिटी इज गिवन टू दिस। तो अगेन 2 इज मोर देन 1 इसके केस में। अरे ये तो इसके आगे भी एक्सटेंड करके जाता है, राइट। तो अब ये 3 और आ गया इसका, तो 3 में क्या है, 1 ऑक्सीजन इसका वाला डबल बॉन्ड का, 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाला, और 1 ऑक्सीजन कौन सा, OH का। हालांकि इसको भी एक्सटेंड कर सकता हूँ, ये कार्बन और ये कार्बन। इस पे 3 ऑक्सीजन है, इस पे 2 ऑक्सीजन है, इस पे 1 ऑक्सीजन है। बोलो विनिंग सिचुएशन, 3 2 और 1 कर सकते हैं ना। इधर देखो दोस्तों यहाँ क्या है, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक सल्फर। इधर बात करो तो ये CHO आ गया दोस्तों, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये डबल ऑक्सीजन। डबल ऑक्सीजन का मतलब इस पे कितनी ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन। भले ही 2 ऑक्सीजन आती हो पर सल्फर अकेला ही ऑक्सीजन के लिए काफ़ी है, तो इसमें ये तो भाई साहब बेस्ट प्रायोरिटी पे आ गया, दिस इज नंबर 1। इसके पास कितनी ऑक्सीजन मानूंगा, 2, और इसके पास कितनी ऑक्सीजन मानूंगा, 1। भाई 2 मानूंगा ना, देख इसका एक्सटेंडेड फॉर्म क्या बनेगा, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये वाला H। एंड अगेन मैं ये बोलूँगा, ये जो ऑक्सीजन है ये भी तो हमारे 2 जन से अटैच होता है, 2 कार्बन से, तो ये लो, ये 2 कार्बन से अटैच। इधर की बात करो तो ये तो H है ही आपका। इधर से बात करो तो ये क्या है, कार्बन,
H H और OH। बोलो दोस्तों विनिंग पे कौन है, ये वाला विनिंग पे। तो इसमें भी प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 2 और प्रायोरिटी नंबर 3 इसी तरह से कुछ अरेंज हुई है। क्लियर है ना कहानी? एक एक कंसेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर लेके चलो। मैंने आपको बोला एक से भी जीत गया तो फिर दूसरे को कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? चल आ जाओ। एक कार्बन 2 नाइट्रोजन से अटैच है, एक कार्बन एक ही नाइट्रोजन से अटैच है। बोलो विनिंग पे कौन हो गया, 1 इज ग्रेटर देन 2। इधर बात करो, इधर बात करो तो एक कार्बन एक नाइट्रोजन से अटैच है, राइट? एक हाइड्रोजन और एक और नाइट्रोजन के साथ ये अटैच है, यही वाला जो मैं दिखाऊंगा। एट द सेम टाइम ये भी एक कार्बन के साथ अटैच है और एक हाइड्रोजन के साथ अटैच है। तो इसकी और इसकी कॉन्फ़िगरेशन में कंपेयर करते हैं दोस्तों। इस पे एक नाइट्रोजन, इस पे एक नाइट्रोजन, इस पे दूसरा नाइट्रोजन, इस पे दूसरा नाइट्रोजन, इस पे एक हाइड्रोजन, इस पे एक हाइड्रोजन। अरे भाई साहब, यहाँ तो मैच पूरी तरह से टाई हुआ है, राइट? इसमें और इसमें पूरी तरह से मैच टाई हो गया। लेकिन अब इसके आगे प्रोसीड करूँ तो यहाँ एक नाइट्रोजन पे है 2 हाइड्रोजन, जबकि यहाँ क्या है, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। तो बॉस ये वाला वापस से जीत गया आपका। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। पहले पे जजमेंट नहीं हुआ, दूसरा आपने स्ट्रक्चर बनाया तब जजमेंट हुआ। अब तीसरा और भी बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि अब आपको तीसरे पे भी जजमेंट नहीं होगा। क्या बात कर रहा हूँ? अरे देख दिखाता हूँ, तीसरे पे भी जजमेंट नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? पहुँचाए हैं अपन इसे। शायद इसमें कुछ कमी है इस स्ट्रक्चर में। यहाँ पर एक और CH3 है, ठीक है? अब चलो इसको कवर करते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर को, है ना? यहाँ बना लेता हूँ, यहाँ बना दूँ, चलेगा ना? चल, एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और CH3। आओ इसका स्ट्रक्चर बनाए। एक कार्बन एक हाइड्रोजन है, मतलब एक कार्बन से अटैच है, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कह सकता हूँ ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच है। तो एक कार्बन इधर बनाया, एक कार्बन इधर बनाया। आगे का मैच पहुँचाऊँ, ये कार्बन एक CH3 से और अटैच है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना? और हाँ, मैं एक चीज़ तो भूल ही गया, ये 2 और कार्बन से अटैच इस तरह से दिखाऊंगा, ठीक है? अब असली वाला स्ट्रक्चर बनाऊं जो इधर वाला है, वो क्या है? C है, फिर से C है और इधर CH3, इधर CH3, इधर CH3, इधर CH3 और इधर CH3। देखो दोस्तों, पहली सिचुएशन पे मैच टाई, दूसरे कार्बन पे गया फिर से मैच टाई। अरे तो पूरी तरह से मैच टाई हो गया। अब क्या करें? ऐसी सिचुएशन में CIP क्या कहती है कि रियल स्ट्रक्चर और इमेजिनरी स्ट्रक्चर जब दोनों में मैच पूरी तरह से टाई हो जाए तो ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू द रियल स्ट्रक्चर, क्योंकि रियल स्ट्रक्चर के पास इधर हाइड्रोजन भी होते हैं जो कि इमेजिनरी के पास हम नहीं बता सकते हैं। तो इस टाइम पे प्रायोरिटी होगी ये वाली। तो मैंने तुम्हें बताया ना, तुम्हें बहुत अच्छे लेवल तक लेकर जाएंगे भाई क्वेश्चंस के अंदर। बहुत बढ़िया से बढ़िया आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे यार। ऐसे थोड़ी रिजल्ट देते हैं, आप लोगों का रिजल्ट देंगे। अब तक तो हमने 30 में से 30 को निकाला, अब जितने व्यूअर्स होंगे उन सब का सिलेक्शन करवाएंगे, है ना? बड़ा अजीब सा चैलेंज है, पर ले लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। आप तैयार हो, मैं तैयार हूँ। अब देखो पढ़कर कैसे करते हैं अपन लोग। ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है ये वाला। अच्छा आप एक काम करो, इस पार्ट को नोट करो, क्योंकि इसको मेरे को थोड़ा रब करना पड़ेगा इसको बताने के लिए। मस्त है। मैं बताऊँ आपने कौन सी प्रायोरिटी दी होगी? 3, 2, 1 दी होगी। गलत है आपकी प्रायोरिटी, सही करवाता हूँ। चलो इसे ज़रा एक बार रब कर दूंगा, मैं इसे मिटा दूंगा। लिखना चाहो लिख सकते हो। थोड़ा सा घुच-पुच हो गया तो थोड़ा रिमाइंड फॉरवर्ड करके सही आंसर्स को मैच कर लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना, ठीक है? चलो वैसे तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा याद रखना कि स्मॉलेस्ट रिंग को ही टॉप प्रायोरिटी दी जाती है। कैसे? सपोज ये आपकी रिंग है और ये है, तो चलो CIP लगाना शुरू करते हैं। सो आई विल प्रोसीड विद दिस। सपोज ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। C1, C2, C3, C4। अब देखो, पहले मैं नंबर 1 कार्बन की बात करूं, C1 की। एक बार इसके अटैचमेंट देख लें, किस किस से अटैच है।
दो तो कार्बन से, बल्कि 3 कार्बन से, यहाँ पे भी मान लो आपका एक कोई कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, तो जो C1 है वो किससे अटैच है, 1 2 3 कार्बन और एक हाइड्रोजन से। तो जिससे इधर अटैच है उसको मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन, राइट। अब C2 पे आता हूँ, इसके पे बताओ इसका C2 किससे अटैच है, ये 2 कार्बन से और 2 हाइड्रोजन से। तो ये वाला कार्बन और 2 हाइड्रोजन लिख रहा हूँ, इधर वाली साइड के को भी नहीं लिखता हूँ मैं, तो 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, राइट। अब मैं आता हूँ दोस्तों C3 पे, बताओ ये जो C3 है ये किससे अटैच है, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, ये इधर C3 बनाओ, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, राइट। अब जस्ट इसके बाद अगेन लूप किधर आ गया, C1 पे, जो कि किससे अटैच है, इसको अगर हटा भी दूं तो 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन, यानी कि अगले लूप में क्या आ रहा है, 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन। जबकि इस बड़ी रिंग की बात करता हूं, इसमें C1 अगेन देखो बच्चों, C1 तो वही सिचुएशन है, 2 कार्बन, ठीक है, और 1 हाइड्रोजन, इसको नहीं काउंट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रोसीड कर रहे हैं। इधर आ जाओ, ये किससे, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, तो C2 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। बात करते हैं C3 की, C3 आ गया वापस से, तो ये अगेन 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। C4 पे आते हैं, तो C4 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। अब जो C5 है वो रिपीट हुआ C1 की तरह, 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन। इस पूरे खेल में आप क्या देखोगे कि देखो यहाँ से यहाँ मैच टाई, यहाँ से यहाँ मैच टाई, यहाँ से यहाँ मैच टाई, बट इस वाली जगह पर ये विनिंग पोजीशन पे आ गया। तो एक बात है यार, जितनी छोटी रिंग होगी उतनी जल्दी वो जीतेगा, उतनी जल्दी ये वाला कार्बन रिपीट होगा और उतनी जल्दी वो विनिंग पोजीशन पे आ जाएगा, अनटिल और अनलेस डबल बॉन्ड वगैरह ना हो जाए। सपोज इसमें अगर इधर ही डबल हो जाते तो ये 2 कार्बन के बराबर हो जाता और ये विनिंग पे आ जाता, बट इस तरह का है तो हमेशा आप छोटी रिंग को, अब देखो इसके बाद वाला वैसे ही मैं डायरेक्ट जजमेंट ले लूँगा, ये हो तो किसको हम प्रायोरिटी देंगे, इसको प्रायोरिटी देंगे, राइट। तो उम्मीद है आपको बड़े अच्छे से समझ में आया वो CIP वाला। अब मैं कुछ और क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इनको भी आप अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए और फिर अपन E और Z नोटेशंस को देखेंगे कि किसमें E है और किसमें Z है, राइट। तो चलिए दोस्तों, अब ये क्वेश्चन आपके हैं, है ना, ये आपका शिकार है, करो शिकार और फिर देखते हैं कि आपने सही से किया है या नहीं किया है शिकार, है ना। तो बस मैं चेक करता हूँ आपके क्वेश्चंस को, बड़े धैर्य से, बिल्कुल आराम से, सीधे तरीके से सारे के सारे 1 2 3 में अरेंज करो, फिर अपन चेक करते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि अब तक अगर आपने वीडियो को बहुत अच्छे से देखा है, नोट्स बनाए हैं ना, तो आप यूँ सॉल्व कर दोगे इसको। चलो तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो, फर्स्ट क्लास बिरयानी आई, एटॉमिक नंबर, सीधा जजमेंट, यहाँ से यहाँ जाने पर प्रायोरिटी आपकी बढ़ती चली जाएगी, राइट। उसके बाद ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर ही आपका जजमेंटल फैक्टर रहेगा। इसके बाद यहाँ देखो, अब ये क्या होगा, पहले पे सबका मैच टाई हो रहा है, कार्बन 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 कार्बन। अब इसके बाद स्टोरी बढ़ती है, ये कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, जबकि इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन है। तो डेफिनेट बात है ये अगर 1 है, मतलब मैं ऐसा करता हूँ, प्रायोरिटी अभी दे देते हैं, पहले इधर शुरू करें। इसके पास 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन, यहाँ से अगर मैं इधर प्रोसीड करूँ इस वाले केस के अंदर, तो इसके पास 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन है, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन। तो इसके अंदर बेटा ये सेकेंड पे भी मैच टाई हो रहा है। अब थर्ड पे पहुंचे, इसके पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन, तो विनिंग सिचुएशन इज दिस, उसके बाद ये और उसके बाद ये। उम्मीद है आपने भी ऐसा ही किया होगा, राइट, क्योंकि इसके पास क्या था, देखो यहाँ तक मैच टाई हो गया था आपका, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, देन 1 कार्बन आ गया, देन इसके पास भी कार्बन, इसके पास 2 हाइड्रोजन होने के साथ साथ 1 कार्बन और था, तो ये मैच में इधर से आगे निकल गया था। समझे ना बात को। इधर बात करूं CH2Br, CH2Br ऐसा कुछ दे रखा है। देखो दोस्तों, ये पहले ही बार में मैच जीत चुका है पूरी तरह से। ये रहा Br, ये पहले आ गया, अब Br पहले आ गया तो आगे का फिर देखना ही नहीं, तो ये विनिंग पे आ गया। इधर बात करूं, 1 कार्बन पे 3 कार्बन है, जबकि यहाँ 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन है और यहाँ पे तो कोई कार्बन है नहीं, तो देखो ये ही जीत जाएगा, पहले ये जीतेगा, फिर 1 कार्बन की वजह से ये विनिंग, और ये तो बेचारा हाइड्रोजन वाला है, राइट। इधर आ जाते हैं, इस पे 1 कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ CHO है, O पे है डबल बॉन्ड।
अगर O पे है डबल बॉन्ड तो इसका मतलब कितने O हो गए, 2 O हो गए। तो अगर मैं जैसे यहाँ लिखूँ तो यहाँ 1 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है। इधर बात करें तो ये Ci3 हो गया बेटा। अब ये आयोडीन, ऑक्सीजन चाहे भले ही 2 हो या 3 हो, पर आयोडीन जीत गया ना आपका। तो ये तो I और I हो गया, आयोडीन तो अकेला ही जीत जाता। तो प्रायोरिटी का ऑर्डर कुछ इस तरह से। इधर बात करें CH2I, इस पे एक I है, इधर F है, Cl है, Br है, तरह तरह के लोग कर रखे। अब कुछ भी कर रखा है, एक अकेला I, इन सब के लिए बारी। आपने देखा ना फर्स्ट क्लास बिरयानी I सबसे बाद में, तो अकेले I की वजह से विनिंग पोजीशन इज दिस वन। CIP रूल बहुत क्लियर कट बात को रखता है, कंफ्यूजन नहीं है कोई भी। एक भी विनिंग तो विनिंग, पहले आ गया विनिंग वाला तो वो जीत गया बस। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि अरे इसको पहले दूं उसको पहले दूं, तो कंफ्यूजन हो जाएगा यार, किसको दोगे क्या नहीं दोगे। तो प्रायोरिटी इज वेरी मच क्लियर। यहाँ बात करो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ ऐसा है, ये कार्बन एक नाइट्रोजन से अटैच, और हम बोल सकते हैं एक्चुअल में एक से नहीं 3 से अटैच है। एट द सेम टाइम ये बंदा भी 2 कार्बन से और अटैच है। इसकी बात करूं तो ये कैसा होगा, एक तो हाइड्रोजन हो ही गया, ये एक नाइट्रोजन से अटैच है, एट द सेम टाइम ये एक और नाइट्रोजन से, और ये भी कार्बन और ये भी हाइड्रोजन से अटैच है। इधर बात करें तो ये एक कार्बन, एक हाइड्रोजन और ये एक NH2 इस तरह का है, राइट। अब अगर बच्चे आप इधर देखो तो कार्बन 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 मैच टाई। अब यहाँ पे ही टाई के बाद देखिए ये निकल गया, ये 3 नाइट्रोजन है, ये कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, और ये कितना है, 1 नाइट्रोजन है। तो विनिंग वाला कौन है, ये, उसके बाद ये और उसके बाद ये। वैसे तो बड़ा आसान होगा, मैं तो पूरा ही बना के दिखाता हूँ आपको, वरना आप डबल बॉन्ड देखते हो उसको 2 जन मान लोगे, बस बात खत्म हो जाएगी। इधर बात करो, देखो यहाँ से कार्बन आया, फिर इसके बाद ये कार्बन और ये मिथाइल, ये 2 जन मिलके इथाइल टाइप का ये हो गया। इधर ही सेकंड पोजीशन पे ही आ गया, जबकि ये 1 2 3 पोजीशन पे आया, ये 1 2 पोजीशन पे आया और ये 1 पोजीशन पे आया। तो क्या होगा, जितनी जल्दी जीतेगा उतनी जल्दी आगे बढ़ेगा, राइट। यहाँ पे एक कार्बन एक्स्ट्रा हो गया, जबकि यहाँ HH थे। इधर बात करूँ तो डबल बॉन्ड बेटा इधर पहले आ गया। डबल बॉन्ड पहले मतलब अब मैं एक कार्बन नहीं सोचूंगा, अभी कितने कार्बन सोचूंगा, 2 कार्बन सोचूंगा। तो बोलो विनिंग कौन हो गया, ये हो गया। यहाँ ऑक्सीजन पहले टकरा गया, जबकि यहाँ ऑक्सीजन बाद में टकराया, तो विनिंग कौन हो गया, ये हो गया। उम्मीद है आपने अब तक CIP के हिसाब से बिल्कुल सही प्रायोरिटी दी होगी। अगर दी है तो अब आप E और Z यूं बताओगे, ठीक है। तो मैं कुछ E और Z बनाऊंगा, आप लोग बताना कि E है या Z है, और फिर उसके बाद कुछ और फर्दर क्वेश्चन करेंगे, कुछ IUPAC नेम रखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ E और Z, और फिर हम अपने चैप्टर में आगे बढ़ जाएंगे। चलो दोस्तों, यहाँ पर E और Z बताओ, ठीक है, कोशिश करो। और ये वाला जो पोर्शन है ना, इधर आपको IUPAC नेमिंग देनी है। हाँ, जैसे नेमिंग पहले देते थे बिल्कुल वैसे ही नेमिंग देनी है, बस एक काम करना है, जैसे डबल बॉन्ड मान लो कि जैसे यहाँ पे बोलता हूँ 1 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड आता है, राइट। तो जब 2 इन दे रहे हो उसके साथ ब्रैकेट में E है या Z है वो भी दे दो। अरे कोशिश करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है ना, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती। तो नौका नहीं पार करनी अभी तुमने क्या करना है, इन सब के आंसर लगाने, और फिर हम चेक करते हैं कि E है या Z है, ठीक है। तैयार हो ना, चलो तैयार हो तो फिर करके दिखाओ, फिर हम एक एक करके सारे आंसर चेक करते हैं। चलो दोस्त चेक करें। चलो पहला काम क्या करना है, E और Z को करने से पहले ही प्रायोरिटी दे देनी है। प्रायोरिटी नंबर 1 2, वही मेरा एटॉमिक नंबर। उसके बाद इसको 1 दिया, इसको 2 दिया। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि इस एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन थे, जबकि इस पे 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन था, तो ये जीत गया आपका, तो ये 1 हो गया। सेम प्रायोरिटी, सेम साइड, कॉन्फ़िगरेशन Z। यहाँ देख, तो अब दूसरे को चेक करते हैं। अच्छा, क्या इस दूसरे में मैं सिस और ट्रांस बता सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बता सकता हूँ, क्योंकि एक जन कॉमन है ना। तो पहले तो मैं सिस और ट्रांस बोल दूँ, ये कॉमन है तो ये सिस हो गया। चलो अब E और Z के लिए प्रायोरिटी खेल है। तो इधर बात करूँ ये प्रायोरिटी 1, ये प्रायोरिटी 2, यहाँ बात करूँ ये प्रायोरिटी 1, ये प्रायोरिटी 2। अरे भाई साहब, यहाँ तो सेम प्रायोरिटी वाले अपोजिट साइड हैं, तो एलिफेंट के डर से अपोजिट जाते थे ना,
तो बोलो कौन हुआ, ई। बेटा एक बात देखोगे तुम, ये ई है पर सिस है, राइट, जेड नहीं है आपका, समझ रहे हो बात को। तो मैंने आपको पहले ही बोला था सिस और जेड में या फिर ई और ट्रांस में कोई रिलेशन नहीं है इनमें, ये दोनों अलग अलग तरीके के नोमेनक्लेचर हैं, राइट। तो ई और जेड अलग तरीके से डिफाइन होता है और सिस और ट्रांस अलग तरीके। सिस और ट्रांस बताना है तो फिर आपका एक बंदा कॉमन होना चाहिए, तो ये दोनों भी अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है, बस नाम देने का तरीका है बच्चों। तो इधर बात करूं, ये प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 2, 1 2, देखो दोनों जन सेम साइड सेम प्रायोरिटी, तो कॉन्फ़िगरेशन इज जेड एंड अगेन ये सिस भी है आपका। अब यहाँ सिस और ट्रांस नहीं बता सकते, यहाँ पे बस एक ही तरीका है ई और जेड बताने का। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को 1 इसको 2, यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन को हमने 1 दिया और इसको 2 दिया। सेम प्रायोरिटी वाले जन अपोजिट साइड हैं, तो हाथी आया होगा, मतलब एलिफेंट के डर से गए, राइट। इधर बात करूं तो एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन एक कार्बन, तो जीतेगा कौन, ये जीत गया, ये 1 ये 2। इधर बात करूं तो ड्यूटेरियम और ये आपका 2, सेम प्रायोरिटी सेम साइड, कॉन्फ़िगरेशन जेड हो गया। क्या सिस ट्रांस तो नहीं दे सकते थे इधर। इधर बात करूं एक कार्बन डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब एक्चुअल में इस पे 2 कार्बन है, राइट, लेकिन इस पे तो 3 कार्बन है, बोलो जीतेगा कौन, ये 1 ये 2। यहाँ देखो एक कार्बन पे 3 नाइट्रोजन है, जबकि यहाँ तो अकेला बेचारा नाइट्रोजन, यहाँ तो अकेला बेचारा नाइट्रोजन, क्या ये बेचारा नाइट्रोजन ही इसको हरा देगा कार्बन को, समझ रहे हो बात को। तो अगले पार्ट पर तो हम गए ही नहीं, तो ये 1 और ये 2। अब देख लो 1 और 1 अपोजिट साइड, मतलब हाथी आया एलिफेंट, एलिफेंट के डर से अपोजिट साइड बैठे। इधर आ जाओ बच्चों, ये कार्बन के पास 2 ऑक्सीजन और 1, यानी कि इस पे है 3 ऑक्सीजन, जबकि इस पे कितने ऑक्सीजन है, 2 ही ऑक्सीजन है, तो ये 1 ये 2। इधर आ जाओ, ये एक 2 तो H है और एक Br है, तो ये जीत गया, ये 1 और ये 2, सेम साइड जेड। एक कार्बन पे 3 नाइट्रोजन, एक कार्बन पे 2 नाइट्रोजन, 1 2, छोटी रिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी, बड़ी रिंग को कम प्रायोरिटी, सेम साइड जेड, राइट। तो ये और जेड तो आपने बहुत अच्छे से दिया। अब चलो नोमेनक्लेचर वाला खेल भी खेलते हैं, इसका मैं नाम दूंगा, इसका आप नाम दोगे। दोस्तों अब इनका IUPAC नेम भी दे लेते हैं। IUPAC नेम नॉर्मल तरीके से तो तुम देना जानते थे, जैसे पहले नॉर्मल नाम लगाता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। अगर नॉर्मल तरीके से बोलता है तो 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है, तो क्या नाम होता है, 2 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, राइट। फिर उसके बाद क्या है, कितने जन हैं आपके, ऑक्ट हैं, तो यहाँ पे आ जाता ऑक्ट। ऑक्ट ना करके मैं क्या यूज करता, क्योंकि सिंस यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है तो ऑक्टा यूज करता, राइट, ऑक्टा। फिर ऑक्टा के बाद से अब यहाँ से शुरू होगी कहानी, ये 2 पे और किधर होता 3, 2 पे, 2 के बाद होता आपका 4th पे, और 4th के बाद आपका होता 6th पे, क्या आ जाता, ट्राई, इन होता ENE, बट क्योंकि यहाँ पे ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से लिखूंगा मैं, तो O आएगा, AEIOY, इसमें से कोई भी आता है तो E स्ट्राइक आउट हो जाता है, तो E हट जाएगा और क्या बन जाएगा, 1 ओइक एसिड। ये तो दोस्तों नॉर्मल नाम हुआ। अब इसमें E और Z कहाँ, यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ये डबल बॉन्ड किस टाइप का है, E टाइप का है या Z टाइप का है। तो देखो अगर मैं इधर दूं तो ये ऑक्सीजन 1 प्रायोरिटी 2 प्रायोरिटी, 1 प्रायोरिटी 2 प्रायोरिटी, सेम साइड, तो Z हो गया आपका। अगर मैं इधर बात करूं तो आप देखो सेम प्रायोरिटी सेम, अच्छा ये तो ये हो ही गया। अब यहाँ क्या हो गया, सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड हो गया, अपोजिट हो गया तो क्या हो गया, E हो गया। इधर बात करूं ये 6 पे अपोजिट साइड, मतलब क्या हो गया, E हो गया। तो ये एक नाम दिया बच्चों, एक नाम आप दो, कोशिश करो अपने से, देखो बनेगा, है ना, एक बार देने की कोशिश करो, नाम दो इसे, ठीक है। वीडियो को रोको, चलो अब आपका नाम चेक करें। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा कुछ है आपके पास। चलो यहाँ से स्टार्ट करूँ तो वही आ गया आपके पास, 2 पे तो आ गया ब्रोमो, 2 ब्रोमो, ठीक है। 4 पे क्या आ गया आपका, क्लोरो, तो आ गया 4 क्लोरो। उसके बाद अपना यहाँ पे बिल्कुल अपने को सिंगल चेन ऑक्टा, ए क्यों लगाया, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड आपके मतलब मल्टीपल नंबर में थे। फिर क्या आएगा, ऑक्टा के बाद 2 आएगा,
अब यहीं से अपनी नाम शुरू होगा, तो मैं इधर एक्सटेंड कर रहा हूँ, पता नहीं मुझे कैमरा उस साइड जा रहा है या नहीं जा रहा। तो 2 आया और फिर इधर मैं कॉमा लगाता हूँ, 2 के बाद अपन शुरू करते हैं 4 आया, 4 के बाद मैं इधर शुरू करता हूँ 6 आया। तो 2 पे क्या है आपका, ब्रोमीन को 1 प्रायोरिटी, इसको 2, इसको 1, इसको 2, तो ये क्या बन गया आपका, ये तो आपका E बन गया। इधर बात करूँ तो इसको 1 प्रायोरिटी, इसको 1 प्रायोरिटी, ये क्या बन गया, Z बन गया आपका। इसको बात करूँ, इसको 1 प्रायोरिटी, इसको 1 प्रायोरिटी, ये भी क्या बन गया, Z बन गया। तो ऑक्टा इतना, फिर उसके बाद ट्राई, फिर इन का EN आएगा, ई स्ट्राइक आउट नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये डायरेक्ट ही ऐसा हो गया। तो इस तरह से हो गया, क्योंकि वहाँ पे ओइक एसिड वगैरह कुछ आया ही नहीं। तो ये बन गया आपका इसका IUPAC नहीं। तो बड़ा आसान है यार, लेकिन आजकल डायरेक्ट IUPAC नहीं पूछते, अगर पूछेगा तो इस तरह की कॉम्बिनेशन और पूछ लेगा, ताकि एक और पैरामीटर आपका टेस्ट हो जाए। मेरा फ़ोन आ रहा है, मैं फ़ोन उठा लेता हूँ, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए।